एनर्जी सेक्टर नए इंडिया को बिल्ड कर रहा है। लेकिन एक सवाल, क्या सच में सेक्टर स्ट्रांग है या ये सिर्फ एक स्टोरी है? अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये समझना बहुत जरूरी है। भारत की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगातार बढ़ रही है। इंस्टॉल कैपेसिटी अब 500 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट, 40% योगदान अब रिन्यूएबल से आ रहा है। इसका मतलब कोल स्लो, सोलार और विंड फास्ट ग्रो कर रहे हैं। हमारा पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रेसिवली एक्सपांड हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की हालत पहले से इम्प्रूव दिख रही है और रिकॉर्ड पावर डिमांड सक्सेसफुली मीट हो रही है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पूरी सिस्टम अपग्रेड हो रही है। ऐसे में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है? रिन्यूएबल्स, ट्रांसमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन। लेकिन रिस्क भी है। कोल डिपेंडेंसी अभी भी हाई है। कॉस्ट प्रेशर, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस इंपैक्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन ग्रोथ स्टोरी नहीं है। हमें साइकिल को प्ले करना चाहिए। इस सेक्टर की कंपनीज को जरूर स्टडी कीजिए, जैसे कि एनटीपीसी लिमिटेड। ये एक जनरेशन जायंट है और कंपनी रिन्यूएबल्स में शिफ्ट हो रही है। एनटीपीसी में पिछले कुछ महीनों से स्टडी प्राइस मोमेंटम दिखाई दे रहा है। देखिए टाटा पावर और अदानी पावर को। कंपनी का फ्यूचर फोकस सोलार, ईवी और क्लीन एनर्जी पे है। अदानी पावर ने तो इस महीने 30% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टेबल कैश फ्लो को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। कंपनी ट्रांसमिशन की बैकबोन है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को देखा, एग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और इस महीने तो 30% से ज्यादा के रिटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्टर तो स्ट्रांग है पर हर स्टॉक नहीं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहता है इस सेक्टर में पैसा तभी बनेगा जब आप सही समय पर इंटर करो, आउट परफॉर्मर्स में इन्वेस्ट करो और सिस्टम को फॉलो करो। भारत का एनर्जी सेक्टर और फ्यूचर दोनों ही ब्राइट है, पर इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट सिर्फ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर को ही मिलेगा। धन्यवाद।